देखो बेटा ये एग्जाम्पल है 10.16 और पेज नंबर है 229 पर, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे और इसमें जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को यहाँ पर नोट करेंगे और जो पूछा जा रहा है उसको भी यहाँ पर नोट करेंगे पार्ट वाइज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर नगण्य प्रतिरोध की किसी कुंडली को, कुंडली है उसका प्रतिरोध कितना है, नगण्य माना गया है, 120 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नगण्य प्रतिरोध की ये कुंडली है, उसको 120 ओम के प्रतिरोध से किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। कुंडली का प्रेरकत्व तो कितना दे रखा है, 0.4 हेनरी है। इस पर 200 बटे पाई हेनरी, इस पर 200 बटे पाई हेनरी का तथा 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाए तो कुल प्रतिबाधा, कला कोण और धारा ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो तीन पार्ट है, एक तो प्रतिबाधा पूछी है, दूसरा कला कोण पूछा है और तीसरा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा पूछी गई है। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ से देखिए, तो प्रश्न से यहाँ लिखता हूँ, प्रश्न से दिया गया है कि, प्रश्न से दिया गया है कि R बराबर बेटा कितना है यहाँ पर 120 ओम दे रखा है, ठीक है। और कुंडली का प्रेरकत्व L दे रखा है कितना, 0.4 हेनरी दे रखा है, 0.4 हेनरी। इस पर 200 बटे पाई हेनरी, 200 बटे पाई हेनरी तथा 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है। तो ये हेनरी नहीं है, ये हर्ट्ज है, ये मिस्टेक है किताब में, ठीक है ना। तो इसको हर्ट्ज कहेंगे, तो 200 बटे पाई हर्ट्ज है ये, ठीक है ना। इसको आवृत्ति कहेंगे, तो आवृत्ति कितनी दे रखी है, 200 बटे पाई, बुक में गलत है ये, ठीक ना, हर्ट्ज हो गया। तथा 100 वोल्ट, तो BRMS ये वर्गमूल मान दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाए तो प्रतिबाधा पूछिए। तो प्रतिबाधा देखें यहाँ से, प्रतिबाधा Z बराबर होता है √R² प्लस XL², ठीक है ना, ये होता है। और XL बराबर होता है ओमेगा L, और चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F, तो XL बराबर हो गया 2 पाई FL, ये बना, ठीक है। तो Z बराबर √ कितना हो गया यहाँ से, R² प्लस यहाँ से 2 पाई FL का स्क्वायर, ये बना, ठीक है। तो इसमें वैल्यू हम रखेंगे जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू दे रखी है और R की वैल्यू यहाँ से दे रखी है। तो पूरी वैल्यू रख करके Z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न से दिया गया है कि R बराबर 120 ओम, L बराबर 0.4 हेनरी, F बराबर आवृत्ति 200 बटे पाई हर्ट्ज, BRMS बराबर 100 वोल्ट और प्रतिबाधा निकालनी है। ये फर्स्ट पार्ट है प्रतिबाधा। तो Z बराबर √R² प्लस XL², XL बराबर हो गया ओमेगा L, ओमेगा बराबर 2 पाई F, XL बराबर 2 पाई FL। ये XL की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो Z बराबर √R² प्लस 2 पाई FL का होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब ऊपर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी देखिए, तो देखिए यहाँ से, तो Z बराबर हो जाएगा √, ये हो जाएगा आपका 120 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई है। और F की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 200 बटे पाई इंटू L की वैल्यू कितनी है 0.4 और इसका स्क्वायर कर दें। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 120 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ इसको कर दो 400, ठीक है, और ये 0.4 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 120 का स्क्वायर प्लस इसका एक जीरो खत्म कर सकते हो तो 40 कर दो इसको और पॉइंट हटा दो, ठीक है ना। तो कितना हो गया 160 और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वैसे मैंने पहले इसको समझा दिया है कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप, तो कितना हो जाएगा 12 12 में 144 12 का, और यहाँ से देखिए ये 12 12 में 144 और ये 2 जीरो प्लस 16 16 256, यहाँ से 2 जीरो, ठीक है।
तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 40, इतनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 2 3 ये आ जाएगी। और इसको आप वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, 200 ओम आ गया। कितना आ गया, 200 ओम। तो Z बराबर आंसर पहला आ गया आपका 200 ओम आ गया। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर पूछा है, दूसरा आंसर क्या पूछा है उसमें, देखते हैं क्या पूछा है। दूसरा पूछा है कला कोण। तो यहाँ से लिखते हैं कला कोण। कला कोण होता है tan फाई बराबर XL/R। ठीक है, तो tan फाई बराबर XL, XL आपने निकाला है पीछे, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ऐसे कर सकते हैं 2 पाई FL ऐसे कर दीजिए बटे R कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 2 पाई है और इसे 200 बटे कितना था, पाई था, F का मान L कितना था, 0.4 था। ठीक है, अब ऑन R की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, R की वैल्यू 120 दे रखी है। ठीक है, ये है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर से बेटा इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, है ना। ये यहाँ से तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हटा दिया मैंने। इसका आंसर 200 ओम आ गया था पहला, ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से tan फाई बराबर, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो गया 400, 400 इंटू कितना हो गया 0.4 अपॉन कितना हो गया 120। ठीक है, इसका 0 से इसको 10 को हटा दो तो 160 हो जाएगा, बटे कितना हो गया 120। इसको इससे काट दो तो कितना हो गया 4/3 आ गया। तो tan फाई बराबर कितना आ गया 4/3। तो फाई बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। ये इसका आंसर होगा कला कोण का। ठीक है ना, ये आंसर आया इसका, फाई बराबर tan इनवर्स 4/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक बार बेटा कर लिया करें आप, है ना। और ये इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं यहाँ से। तो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है इसका। थर्ड पार्ट में धारा पूछी गई है। थर्ड पार्ट में धारा IRMS, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ से IRMS बराबर VRMS अपॉन क्या होगा Z, VRMS अपॉन क्या होगा Z। तो IRMS बराबर VRMS यहाँ से जो दिया था मैं लिख देता हूँ, अब शायद VRMS बराबर 100 वोल्ट था। VRMS बराबर कितना था 100, तो यहाँ लगा दीजिए 100 बटे Z की वैल्यू कितनी होगी 200। तो यहाँ से कितना आ गया 1/2, तो कितना आ गया 0.5 एम्पियर। कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो IRMS क्वेश्चन मार्क IRMS बराबर VRMS अपॉन Z। VRMS बराबर कितना था 100 वोल्ट दे रखा है, तो IRMS बराबर कितना हो गया 100/200। Z का मान 200 निकाल चुके हैं प्रतिबाधा फर्स्ट पार्ट में। और यहाँ से हो गया 1/2, 1/2 को क्या लिख देते हैं बेटा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है वो हमारा 16 एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। ठीक बेटा, ये एग्जाम्पल है 10.17 और पेज नंबर है 230 पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो टॉपिक है वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है बुक के अंदर। ठीक है, तो बुक के अंदर क्या मिस्टेक है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर माइक्रो आएगा, ये 100 माइक्रोफेरेड, उसमें 100 F लिखा हुआ है तो उसको 100 माइक्रोफेरेड करेंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो 60 H लिखा हुआ है तो 60 H नहीं है, वो 60 HZ है। 60 HZ का मतलब है 60 हर्ट्ज आवृत्ति है वो। ठीक है, प्रत्यावर्ती आवृत्ति है उसकी। तो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए, 100 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र तथा 40 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। परपथ में अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। परपथ में अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो तो यहाँ पर हम लिखेंगे और इसमें निकालना उसको भी लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उसके अंतर्गत। तो यहाँ से देखिए प्रश्न से दिया गया है कि
सी बराबर कितना दे रखा है 100 माइक्रोफेरेड, कितना दे रखा है 100 माइक्रोफेरेड। तो 100 माइक्रो म्यू माने होता है 10 पावर माइनस 6 होता है, ये कितना होता है 10 पावर माइनस 6। तो यहाँ से 10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 10 पावर माइनस 4 फेरेड, ये आ गया। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आर की वैल्यू कितनी दे दी, यहाँ से 40 ओम दे दी आर की वैल्यू। ठीक है, अब श्रेणीक्रम संयोजन 110 वोल्ट, श्रेणीक्रम संयोजन कितना दे दिया 110 वोल्ट। तो यहाँ से बी आर एम एस बराबर 110 वोल्ट दे दिया। ठीक है, और 60 हर्ट्ज एफ बराबर कितना हो गया 60 हर्ट्ज, ये दे दिया। प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, परपथ में अधिकतम धारा पूछी है। तो अधिकतम धारा यहाँ से IRMS, ये क्वेश्चन मार्क है, तो IRMS यहाँ से पूछा गया है, तो ये निकालना है हमें IRMS। तो यहाँ से IRMS की वैल्यू जो होती है वो सूत्र में यहाँ से बता देता हूँ। IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन क्या होता है Z, VRMS अपॉन Z ये होता है। पहले तो हम यहाँ से Z निकालेंगे और VRMS अपने पास है ही, यहाँ से 110 वोल्ट। ठीक है, फिर IRMS आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्रतिबाधा का सूत्र, पहले तो हम सर्किट देखेंगे कौन सा है। सर्किट यहाँ से संधारित्र जुड़ा हुआ है, धारिता है इसके अंतर्गत, तो ये सर्किट कौन सा RC। तो यहाँ से मैं लिख दिया RC परपथ। कौन सा परपथ है RC परपथ है, क्योंकि प्रतिरोध भी है इसमें। ठीक है, प्रतिरोध 40 दे रखा है और धारिता दे रखी है, तो इसलिए कौन सा सर्किट हो गया RC परपथ हो गया। RC परपथ में Z बराबर अंडर रूट, यहाँ से लेते हैं R² प्लस XC का स्क्वायर, और XC बताते हैं, XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ठीक है ना, और ओमेगा बराबर जो होता है वो क्या होता है 2πf, ये होता है ओमेगा बराबर। ठीक है, तो यहाँ से XC बराबर कितना हो गया 1/2πfc, ये बन गया। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट करना है बस आपको। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, वैसे मैंने वैल्यू यहाँ पर पहले लिख ली है, जो वैल्यू यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में दे रखी है उसको वैल्यू को मैंने लिख लिया है, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ। जैसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न से दिया गया है कि C बराबर 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 × 10⁻⁶, तो म्यू बराबर क्या होगा 10⁻⁶ होता है। तो यहाँ से C बराबर कितना रह गया 10⁻⁴ फेरेड, और R बराबर कितना रह गया 40 ओम, ये दे रखा है। और VRMS कितना 110 वोल्ट है, और F बराबर कितना है 60 हर्ट्ज दे रखा है। IRMS क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सूत्र है IRMS बराबर VRMS अपॉन Z, और Z को कहते हैं प्रतिबाधा। अब हमें ये देखना है कि परपथ है कौन सा, तो परपथ हमारा कौन सा यहाँ लिख दिया मैंने RC। ठीक है, RC परपथ है। ठीक है, ये प्रतिरोध और ये धारिता है, तो क्योंकि धारिता ऊपर दे रखी है इसलिए RC परपथ है, प्रतिरोध भी दे रखा है आपका 40 ओम, तो ये RC परपथ हो गया। तो RC परपथ में प्रतिबाधा का सूत्र है Z बराबर √R² प्लस XC²। तो XC बराबर कितना हो गया 1/ओमेगा C, ओमेगा बराबर क्या हो गया 2πf। ठीक है, तो XC बराबर 1/2πfc। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है हमें, और फिर इसके अंदर वैल्यू लगानी है। तो यहाँ से मैं इस थ्योरी को हटा देता हूँ ऊपर से। ये थ्योरी हटाने पर देखिए क्या बनता है, यहाँ से वैल्यू क्या आती है इसकी। तो पहले Z निकालने हैं हम, तो Z यहाँ से निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, R की वैल्यू कितनी है 40, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस 1/2πf और C का स्क्वायर, ये वैल्यू रख देंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना हो गया ये 40 का स्क्वायर प्लस 1/2π, और f कितना है 60 है आपका, तो पाई की वैल्यू भी रख दो साथ साथ, 3.14 इंटू कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 10⁻⁴, और इसका पूरे का स्क्वायर, ये होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, हटा दिया मैंने यहाँ से इसको। ठीक है, हटाने पर क्या होगा देखिए, यहाँ से 40 का 4 चौक 1600 हो गया। ठीक है ना, प्लस ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो गई, और यहाँ से कितना हो गया 6.28 हो गया, और 60 ही हो गया आपका, और इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया आपने। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑन सॉल्विंग कर लेना आप।
ऑन सॉल्विंग, यहाँ से z बराबर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1600 प्लस 26.54, ठीक है, ये बना है इसमें अभी, ठीक है, ये 1600 प्लस 26.54, इसको पूरे को सॉल्व करने पर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये z की वैल्यू निकाल रहे थे हम। अब इसमें z बराबर अंडर रूट, यहाँ से ये हो गया 1600 प्लस 26.54 का 2 बार गुणा कर लीजिए, तो 26.54 इंटू 26.54, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए पूरा, इन दोनों का गुणा करेंगे। देखो बेटा ये 26.54 है ना, गुणा 26.54, इन दोनों का गुणा कर लिया हमने दोनों का, ठीक है। तो दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा 704.37, ये आया दोनों का गुणा, ठीक है। अब ये 704.37 को मैंने किस में जोड़ दिया 1600 में, और ये दोनों जोड़ कर कितना बन गया 2304.37, इन दोनों का योग कितना आ गया 2304.37। अब इसका वर्गमूल ले लिया तो वर्गमूल आ गया 48.0038, कितना आ गया 48.0038। तो यहाँ से प्रतिबाधा कितनी आ गई, यहाँ से Z बराबर 48.0038 ओम, या हम इसको लिख सकते हैं 48 ओम लिख दें डायरेक्ट, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, पीछे 2 डिजिट के बाद ये अंक है, तो यहाँ से 48 ओम लिख दिया मैंने प्रतिबाधा। अब हमें पूछा क्या है IRMS पूछा गया है, तो यहाँ से हम Z का मान तो हमने निकाल लिया, अब IRMS वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो IRMS वैल्यू के लिए क्या होगा, देखिए IRMS बराबर होगा VRMS अपॉन क्या होता है Z। अब VRMS हमें वैल्यू दे रखी है 110 वोल्ट दे रखी है, ठीक है, और ये कितनी आ रही है आपकी 48 ओम आ रही है। तो यहाँ से इसको 110 में 48 से डिवाइड कर दो, तो ये लगभग आएगा 2.29 और ये एम्पियर, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 17वां सॉल्व हो गया। इस तरीके से इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 17 के बाद बेटा टाइम नहीं बचा, नहीं LCR पर्पथ आपको करवाता मैं, ठीक है ना। तो LCR पर्पथ में पूरा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिया है, बुक का ही क्वेश्चन है, आपकी बुक का है, और ये आंकिक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर 247 पर है। पहला ही क्वेश्चन है और पेज नंबर 247 पर है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 50 साइन 157 t प्लस 5, ये वोल्ट है तो ज्ञात करो कि नंबर 1 प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्गमूल मान VRMS वैल्यू, ठीक है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति F, ये पूछा गया है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण दे रखा है वो ये दे रखा है आपको। सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ उसको। प्रश्न से दिया गया है कि, ठीक है, AC वोल्टता का समीकरण दे रखा है V बराबर 50 साइन 157 t प्लस 5, ये दे रखा है, और ये पीछे क्या है मात्रक इसका वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट का समीकरण है तो मात्रक वोल्ट ही होगा। इसकी तुलना करें, V बराबर Vm साइन ओमेगा t प्लस 5 से तुलना करने पर, इससे तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, ठीक है, इससे तुलना कर दीजिए आप। तो यहाँ से देखें Vm की वैल्यू क्या है आपकी 50 वोल्ट आ गई, तो यहाँ से Vm बराबर कितना आ गया 50 वोल्ट आ गया, ठीक है, और ओमेगा बराबर देखिए कितना आ गया 157, ओमेगा बराबर कितना आ गया 157, ये रेडियन आ गया, रेडियन होता है मात्रक इसका ओमेगा का, ठीक है ना। तो ये 157 रेडियन आ गया। अब यहाँ से हमें VRMS वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट देखें VRMS क्वेश्चन मार्क है। अब VRMS निकालें तो VRMS बराबर Vm अपॉन क्या होता है अंडर रूट 2, ये होता है, ठीक है, Vm अपॉन अंडर रूट 2। तो Vm की वैल्यू कितनी है आपके पास 50, अंडर रूट 2 ये है, और अंडर रूट 2 की वैल्यू हम बताते हैं 1.414 ये होती है, ठीक है। तो यहाँ से VRMS बराबर कितना आ गया, यहाँ से 50/1.414, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी
उसको सॉल्व करेंगे। ये 35.35 ये इसका वोल्ट, तो VRMS वैल्यू इसकी ये आएगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। V बराबर 50 साइन ब्रैकेट में 157t प्लस 5 वोल्ट ये दे रखा है। इसकी तुलना V बराबर VM साइन ओमेगा टी प्लस 5 से करने पर तो VM कितना आ गया, 50 आ गया, और ओमेगा की जगह पर देखिए आप ओमेगा कितना आ गया, 157 रेडियन। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या है, VRMS। ठीक है, तो VRMS निकालना है, तो VRMS बराबर VM अपॉन अंडर रूट 2, तो 50 बटे कितना हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, और अंडर रूट 2 बराबर क्या मान होता है, 1.414। ठीक है, तो VRMS बराबर 50 बटे 1.414, तो इसको काट दीजिए तो 35.35 वोल्ट इतना VRMS आएगा। अब हमें निकालना क्या, आवृत्ति निकालनी है, ये आवृत्ति निकालनी है। वर्गमूल मान तो हमने ये निकाल दिया, ये वाला। ठीक है, VRMS वैल्यू वर्गमूल मान होता है, तो ये तो निकाल दिया। अब हम निकालना है आवृत्ति, तो आवृत्ति अपने पास ओमेगा से निकल जाएगी डायरेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, ओमेगा से आराम से निकल जाएगी। तो ओमेगा बराबर हमें कितना दे रखा है, 157 रेडियन। तो ये बैक पार्ट देखिए इसका, ठीक है ना, AC वोल्ट था, AC वोल्टता की आवृत्ति, AC वोल्टता की आवृत्ति, ओमेगा बराबर कितना होता है, 157 रेडियन। ठीक है ना, तो ओमेगा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 2πf। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 2πf बराबर कितना हो गया, 157 ये बना। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटाते हैं, देखिए तो ये कितना बना यहाँ से, तो f बराबर यहाँ से हो गया 157 बटे कितना हो गया, 2π। ठीक है, तो 157, ठीक है, और ये 2 हो गया, पाई का मान कितना हो गया, 3.14। ठीक है, अब काट लीजिए आप इसको, तो f बराबर यहाँ से देखें 157 तो ये हो गया। ठीक है, अब आप एक काम करें कि इसको ये 2 0 बढ़ा दो और 2 × 314 कर दो। ठीक है, इसको काटिए आप, तो इसको काटने पर ये आ जाएगा 157 और 00 और ये इतना आ जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो f बराबर, तो इसको काटेंगे बेटा, तो ये देखिए 25 बार ये कटेगा ये, तो कितना हो गया, 25 हर्ट्ज। f बराबर कितना हो गया, 25 हर्ट्ज, तो f तो आ गया 25 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, और इसका वर्गमूल मान VRMS बराबर कितना था, 35.35 वोल्ट, ये इसका मान आ गया था। तो पहला पार्ट ये आंसर आया था और सेकंड पार्ट में f बराबर 25 हर्ट्ज आ गया था। ठीक है, तो ये मैंने एक पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर यू।